मैंने इवेंट ट्रेड को पकड़ लिया हुआ और यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप देख सकते हैं 1:18 है, जो कि बहुत ज्यादा ही मस्त तरीके से, भाई क्या ही मस्त तरीके से ट्रेड मैंने पकड़ लिया है। दोस्तों मैं हूं युवराज और मैं पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हूं। मैं निकला हूं 0 से 2 लाख रुपए कमाने के लिए, वो भी ट्रेडिंग से, सिर्फ एक ही साल में। तो चलिए देखिए क्या मैं एक साल में 2 लाख रुपए कमा पाता हूँ यहाँ पे नहीं। तो चलिए इसी के साथ अपने ब्लॉग करते हैं शुरुआत। तो आज है मेरा लगातार 365 दिन ब्लॉगिंग करने का डे 101 और आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा मस्त होने वाला है। कल तो 100 मतलब डे 100 था, इसलिए हम लोग का उस दिन लॉस हो गया। लेकिन चलिए आज देखते हैं, आज हमारा डे 101 है, जो कि एक अच्छा नंबर होता है। तो आज हम लोग ट्रेड करेंगे और देखेंगे कि आज हमारा प्रॉफिट होता है या फिर लॉस। तो आज तो मैंने ओआल कैश में ट्रेड नहीं लिया अभी तक, क्योंकि अभी बज रहा है 1:30 बज रहे हैं, मतलब 1:30 हो रहा है। तो आज तो ओआल कैश भाई पूरा गिर चुका, लगभग 13% नीचे गिरा हुआ है, तो उसमें मैं ट्रेड नहीं कर पाया। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, अभी तो मैं जाऊँगा कॉलेज, क्योंकि कॉलेज जाने का टाइम हो चुका है। पहला 2 क्लास नहीं हुआ, इसलिए लंच के बाद वाला क्लास चालू होने वाला है। तो चलेंगे क्लास और आपको दिखाते हैं क्लास में क्या होगा, और उसके बाद आने के बाद हम लोग शानदार सा ट्रेड लेंगे। और मेरे अकाउंट में सिर्फ $2 बचा हुआ है, और $2 से क्या होगा मेरा, वो आप जानिएगा ब्लॉग में। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में और चलते हैं अभी कॉलेज, तो आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मौसम भी पूरा बारिश जैसा किया हुआ है, और देख सकते धूप वूप कुछ नहीं दिख रहा है। तो चलिए अब चलते हैं हम कॉलेज, और मौसम मस्त है, तो धूप का कोई चिंता है नहीं। तो चलिए सुहावना मौसम में चलते हैं कॉलेज और आपको दिखाते हैं कॉलेज का क्या काम चल रहा है। दोस्तों फाइनली निकल चुका मैं रूम से, तो अभी मैं पहुंचा हूँ कॉलेज के पीछे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्लास वाला चल रहा है या फिर नहीं, क्योंकि अभी तो शायद लंच है, बस थोड़ी देर में क्लास चालू होने वाला है। तो आपको दिखाते हैं क्लास, आज क्लास में क्या होगा। मौसम देख सकते हैं भाई, क्या है पूरा मस्त, थोड़ा सा भी धूप नहीं है, पूरा मौसम सुहावना है भाई। चलिए तो दोस्तों फाइनली मैं कॉलेज के पास पहुंच चुका हूँ। तो चलिए चलते हैं क्लास में और देखते हैं कि क्लास वाला चल रहा है या फिर नहीं, और कौन कौन से सर आए हुए हैं, अब लड़का सब आया है कि नहीं। चलिए चलते हैं, देखते हैं। दोस्तों अभी मैं आया हूँ बायोमेट्रिक मारने के लिए, सुबह से मैंने बायोमेट्रिक मारा नहीं। तो चलिए बायोमेट्रिक मारते हैं और चलते हैं क्लास में। सिविल इलेक्ट्रिकल दोस्तों अभी मैं लाइब्रेरी के सामने वाला क्लास में बैठा हूँ और लिख रहा हूँ, और यहाँ पर जैसे सब लोग क्लास कर रहे हैं और कुछ लोग गेम भी खेल रहे हैं। और यहाँ पर ऋतिक को देख सकते भाई, ऋतिक क्या पढ़ाई कर रहा है, सोया हुआ है, मोबाइल इधर लगाया हुआ है और इधर से क्लास देख रहा है भाई, बहुत मस्त तरीके से पूरा आराम करते करते पूरा पढ़ाई कर रहा है। तो हम लोग का फाइनली छुट्टी हो चुका है और हम लोग निकल चुके हैं कॉलेज से, क्योंकि कुछ ज़्यादा क्लास हुआ नहीं। लंच के बाद 1-2 लैब था, लैब हुआ, अटेंडेंस मारा, हम लोग निकल चुके हैं। तो चलिए चलेंगे अब रूम पर और शानदार सा ट्रेड लेंगे और आपको दिखाएंगे कि उसमें हमारा क्या होता है। तो चलिए चलते हैं अब रूम पर। तो दोस्तों फाइनली मैं निकल चुका हूँ कॉलेज से, तो चलिए चलेंगे। थोड़ी देर में मैं रूम पर पहुँचूँगा, क्योंकि आज तो अच्छी तरीके से क्लास हुआ और हम लोग लैब किया। तो वो मैं आपको रिकॉर्ड नहीं दिखा पाया, क्योंकि सर सामने थे, उन्होंने बोला कि भाई रिकॉर्डिंग नहीं करो। तो चलिए रिकॉर्डिंग नहीं किए थे। तो अभी तो बहुत ही मस्त तरीके का मार्केट क्रैश हो गया हुआ है ओआल कैश, लेकिन अभी सुबह में ही क्रैश हुआ था लगभग, मतलब 2 से 3 बजे। लेकिन अभी मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो चुकी है, तो हम लोग उसमें ट्रेड लेंगे और आपको दिखाएंगे उसमें हमारा प्रॉफिट होता है या फिर लॉस। तो चलिए चलते हैं रूम पर, उसके बाद आपको दिखाता है क्या होगा हमारे साथ। दोस्तों चलिए मैं रूम पर आ चुका हूँ और कपड़ा उपड़ा चेंज करने के बाद चलिए मैं चलता हूँ आज ट्रेड करने के लिए। आज मैं सोच रहा हूँ कि भाई एक ना एक इवेंट ट्रेड जरूर पकड़ लूँ। तो आपको नहीं पता कि इवेंट ट्रेड क्या होता है, तो इवेंट ट्रेड का मतलब होता है कि एक ऐसा ट्रेड जो आपके मतलब 40 से 50 स्टॉप लॉस को एक बार में कवर कर दे, उसको बोलते हैं इवेंट ट्रेड। तो वही मैं आज सोच रहा हूँ कि प्लान करने का, क्योंकि इवेंट ट्रेड का भी बहुत ही मस्त तरीके का स्ट्रेटजी बन रहा है मेरे स्ट्रेटजी से। तो वैसा मार्केट चल रहा है, तो आज मैं सोच रहा हूँ कि इवेंट ट्रेड जरूर पकड़ूंगा। उसके लिए मुझे 2-3 स्टॉप लॉस ही क्यों ना लेना पड़े, तो आज तो मैं जरूर पकड़ कर रहूंगा। तो चलिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर और पहला ट्रेड लेते हैं और देखते हैं कि मेरा पहला ट्रेड लॉस जाता है या फिर प्रॉफिट। क्योंकि आपको पता है कि मैं कॉलेज से आने के बाद जितना पहला ट्रेड लेता हूँ या फिर कभी भी दिन में पहला ट्रेड लेता हूँ, मेरा लॉस जाता है। तो कभी भी मेरा आज तक पहला ट्रेड प्रॉफिट नहीं गया हुआ है, तो उसको भी मैं कभी ना कभी जरूर चेंज करूंगा। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, वो आपको पता चलेगा कब मेरा पहला ट्रेड प्रॉफिट होगा। तो चलिए मैं इवेंट ट्रेड पकड़ने की तैयारी में चलता हूँ और ट्रेड लेते हैं और आपको दिखाता है कि किस लॉजिक पर मैं ट्रेड लूंगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर और देखते हैं क्या होता है मेरे साथ। तो आप लोग आ चुके हैं मोबाइल के स्क्रीन और यहाँ मुझे बहुत ही मस्त तरीके का सेटअप बनते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पर एक और कैंडल बन जाने दीजिए, तो ये मैं ट्रेड जरूर लूँगा, क्योंकि ये मेरे 0.6 के लेवल को टच कर दिया है। तो बस यहाँ से रिएक्शन भी आना चालू हो गया है, तो यदि ये सस्टेन करता है तो मैं यहाँ पर ट्रेड जरूर मारूंगा। तो चलिए बस थोड़ा सा मोमेंटम और ये कैंडल चेंज होने दीजिए, उसके बाद मैं यहाँ से ट्रेड लेता हूँ। तो देखिए चलिए थोड़ा सा और नीचे आने दीजिए, चेंज ऑफ कैरेक्टर एक होगा तो तब मैं इसमें एंट्री मारूंगा, क्योंकि मार्केट इतना जल्दी आराम से किसी को कोई पैसा नहीं देता है।
तो यहाँ पर जैसे ये ट्रेड का मेरा लॉजिक क्या था कि यहाँ से ख़तरनाक तरीके से मार्केट गिरी है, लेकिन सुबह से मार्केट ये गिरने के बाद यहाँ से बहुत ही गंदी तरीके से साइडवेज है। तो मार्केट देखिए कितना गिरा हुआ है। मैंने आपको कल ही बता दिया कि मार्केट गिरने वाला है और ये गिरा भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट अभी काफ़ी देर से चढ़ने के बाद इतना मस्त तरीके से चढ़ा है और उसमें मस्त तरीके का कभी रिएक्शन आया है जो कि नीचे की तरफ है। तो यहाँ से मार्केट यदि चढ़ने की कोशिश करता है तो यही जो लेवल है जो मैंने ड्रॉ किया है यहीं से वो चढ़ेगा और नहीं तो नहीं चढ़ पाएगा। तो यहाँ से मैं एक ट्रेड खोलूँगा अभी। तो एक अच्छा सा कैंडल बनने दीजिए भाई। अच्छा सा कैंडल ही नहीं बन रहा है तो मैं ट्रेड नहीं खोल पा रहा हूँ इसमें। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रेड को खोल दिया भाई। तो चलिए ये ट्रेड चलेगा तो बहुत ही शानदार तरीके से चलेगा, नहीं तो नहीं चल पाएगा। तो इसमें हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोट भाई साहब। तो स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो चुका है भाई, मेरा पूरा बहुत ज़्यादा बड़ा है स्टॉप लॉस। ये ट्रेड नहीं चलता तो मेरा अकाउंट बहुत ज़्यादा ही लिक्विडेट हो जाएगा। तो ये नीचे आने लगा भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा गंदी तरीके पर मैंने ट्रेड ले लिया यहाँ पर। भाई नहीं भाई साहब 1.6 भाई बहुत ज़्यादा ही गंदी तरीके से इसने मेरा एसएल को हिट कर दिया ब्रदर। पाक यार, बहुत बड़ा एसएल लॉस पाक यार। ये ट्रेड देख रहे भाई 2 बार, अब ये ऊपर चल जाएगा मेरा एसएल काट के। अब एक भी ट्रेड मैं लूँगा मेरा अकाउंट पूरा वाइप आउट हो जाएगा। तो वो मैं नहीं चाहता, मुझे एक अच्छा सा ट्रेड पकड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं सरवाइव नहीं कर पाऊँगा भाई। तो दोस्तों अभी यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा तो मैं ट्रेड लेने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर मार्केट नीचे गिरा लेकिन रिएक्शन दे दिया। तो अभी यहाँ पर बहुत ही मस्त तरीके से चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, इसलिए मैंने ट्रेड ले लिया। और यहाँ पर देख सकते हैं मेरा एसएल बहुत ज़्यादा ही छोटा, लगभग 34 सेंट के आसपास है। तो यहाँ से मूव आएगा तो बहुत ही खतरनाक तरीके का आएगा। और यदि यहाँ से मूव नहीं आता है तो समझ जाइए कि ये मार्केट अभी सेलिंग में जाएगा थोड़ा देर और उसके बाद एक अच्छे लेवल को टच करेगा और ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ट्रेड को कर दिया 5। तो देखिए अभी हमारा कितना देर के बाद इसमें हमारा प्रॉफिट जाता है, क्योंकि ये अभी ब्रेक इवन पर दिखा रहा है। तो यदि ये चलेगा तो बहुत ही शानदार तरीके का मूव देने वाला है। तो इंतज़ार करिए और देखते हैं कि इसमें हमारे साथ क्या होता है। तो दोस्तों ये ट्रेड आप देख सकते हैं भाई, चलते चलते भाई मेरे स्टॉप लॉस के पास घूम रहा है भाई साहब। देख 29 सेंट का भी लॉस चल रहा है भाई। देखिए भाई बाकी यार क्या गंदी तरीके से लॉस हो गया भाई। दूसरा ट्रेड भी हमारा लॉस चला गया। तो अब तो भाई मुझे बहुत ज़्यादा ही सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरा अकाउंट बहुत ज़्यादा ही लो हो चुका है, लगभग $1.4 हो चुका है। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर अब भाई ट्रेड लेने का मन नहीं कर रहा भाई। अब मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छी तरीके से ट्रेड लेना पड़ेगा, नहीं तो मेरा अकाउंट वाइप आउट हो जाएगा। तो चलिए एक अच्छा सा ट्रेड बने दीजिए। तो यहाँ देखिए फिर अब ऊपर जाने लगा भाई, मेरा स्टॉप लॉस काटता है फिर ऊपर जाने लगता है। तो बहुत ज़्यादा ही गंदी तरीके से मार्केट मेरे साथ खेलता है। तो यही बहुत गंदा काम है। तो चलिए एक अच्छा सा कैंडल बनने दीजिए, फिर मैं एक ट्रेड लूँगा। तो दोस्तों फाइनली यह मेरा तीसरा ट्रेड है और मुझे लग रहा है कि यह मैंने इवेंट ट्रेड को पकड़ लिया हुआ है। तो ये ट्रेड चले दीजिए। तो मैं इसका थोड़ी देर के बाद आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसका लॉजिक बताता हूँ। थोड़ा सा प्रॉफिट में जाने लगी भाई, देखिए प्रॉफिट में जाने लगा। इवेंट ट्रेड का मतलब यही होता है कि ये डालिए बस प्रॉफिट में जाने लगा। तो बहुत ही मस्त तरीके से ये हमारा प्रॉफिट में जाने लगा। तो ये रिवर्स आता है तो मैं भाई बहुत ही गंदी तरीके से हार जा सकता हूँ। तो चलिए देखिए इसमें हमारा कितना प्रॉफिट होता है। ये बहुत ही मुझे लग रहा है, अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा है कि ये बहुत ही मस्त तरीके से चलने वाला है। तो चले दीजिए, तो मैं आपको इसका दिखाता हूँ कि कितना प्रॉफिट जाता है या फिर हमारा स्टॉप लॉस काटेगा। तो देखिए क्या होता है इसमें, थोड़ी देर के बाद मैं इसका स्ट्रेटजी आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये हमारा ट्रेड बहुत ही मस्त तरीके से फट चुका है। तो इस ट्रेड का मैं आपको लॉजिक बताता हूँ भाई कि मार्केट देखिए यहाँ से मार्केट बहुत ज़्यादा ही मतलब बेयरिश है। आप लॉन्ग टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं मार्केट बहुत ज़्यादा बेयरिश है। तो यहाँ पर मार्केट देख सकते हैं कि इतने दूर बार में पूरा गंदी तरीके से टाइम पास कर रहा है। तो यहाँ से अब मुझे एक बाइंग साइड का ही सोचना पड़ेगा। तो पहले से मैंने अपना बाइस को बाइंग किया इसलिए। तो यहाँ से देख सकते हैं मार्केट जब इतना खतरनाक तरीके से बुलिश हुआ तो मैं इसके रिट्रेसमेंट का इंतजार करता कि अच्छा सा रिट्रेसमेंट है तो वहाँ से मैं एक बाइंग का ट्रेड जरूर खोलूँगा। तो मैंने यहाँ पर एक ट्राई किया, फिर यहाँ पर एक ट्राई किया, फिर यहाँ पर एक ट्राई किया, लेकिन इन सभी में यह मेरा छोटा छोटा एसएल काट दे रहा था। ठीक है, तो फिर मैंने लॉन्ग टाइम फ्रेम पर एक बहुत ही मस्त तरीके से एनालिसिस किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या बोला जाता है, यहाँ पर देखिए 1 मिनट टाइम फ्रेम पर जो बहुत ही मस्त तरीका क्रैश गिरा हुआ है उसका मैंने एक छोटा सा लिक्विडिटी को मेजर किया। देखिए यहाँ पर कि देखिए ये यहाँ पर देखिए, यहाँ से मैंने बहुत बार ये नोटिस किया था कि मार्केट
यदि यहाँ चल रही, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये देखिए, यदि मार्केट पूरा गंदी तरीके से गिरा हो और जहाँ से वो चढ़ता है, ठीक है, तो यहाँ के ये एक लेवल तीसरा जो कैंडल होता है ना, तीसरा कैंडल वो बहुत मेन होता है कैंडल। तो यदि तीसरा कैंडल पर मैंने एक लाइन को ड्रॉ कर दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला लाइन, तो इसको मैं कलर चेंज करता तो आपको दिखाई देगा। तो इस लाइन को मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा कलर है। तो ये देखिए, ये जो पीला कलर का लाइन है, तो ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया जो तीसरे लाइन से टच होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बात बहुत ही मस्त तरीके से सुनिए क्योंकि ये भी आपको प्रॉफिटेबल बना सकता है। तो ये देखिए, तीसरा लाइन को टच किया और यही लाइन मैंने यहाँ पर भी ड्रॉ करके रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये यहाँ पर भी आता है। और देखिए मार्केट भाई यह पीले लाइन को ही टच करके ऊपर गई है। तो भाई इतना ज़्यादा ही आसान है, लेकिन मेरा भाई साहब क्या मैं सोच रहा था यहाँ पर, क्या यहाँ से जो रिट्रेसमेंट आया ये अच्छा बायर होता तो उसको यहीं से ले जाता, लेकिन ये हमें फेक दिखाया। पहले हमारा एसएल इतने में खाया और जब कोई इतना बार में फेल हो गया भाई। इसमें तो कितना आदमी ने बहुत सारा अटैम्प्ट किया होगा, लगभग बहुत सारा। तो ये वाला ट्रेड तो कोई नहीं ले पाया होगा, मुझे पता है, क्योंकि इतना ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग। वो सोचा कि भाई ये भी ओवर ट्रेडिंग होगा इसलिए मैं ये नहीं लूँगा, लेकिन जो ट्रेड जो आदमी यही ट्रेड लिया होगा भाई वही प्रॉफिटेबल बना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हम लोग का 1:1 का भी टारगेट दे दिया है। तो मुझे इसमें क्वांटिटी को थोड़ा सा रिड्यूस करना था, लेकिन मैं कर नहीं पाया भाई। तो यहाँ से यदि ये रिवर्स आता है तो हमारा सारा प्रॉफिट चला जाएगा, लेकिन मैंने इसको CTC कर दिया है। तो चलिए इसका इंतजार करते हैं, लेकिन मुझे इसमें एक्सपेक्टेशन है कि बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉफिट देने वाला है हमें। तो मेरे ऊपर प्रॉफिट को लगा दिया हुआ है। तो यदि चलता है तो बहुत मस्त तरीके से प्रॉफिट देगा, और यदि नहीं चलेगा तो भाई हमारा पनौती ही ख़राब है। तो ये ट्रेड हमें देखिए 1:1 ऐसा ही दे दिया हुआ है। 1:2 मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कितना दिया, 1:3 दे दिया हुआ है। और आपको पता है कि मेरा 1:3 कंसीडर नहीं करता हूँ, मेरा जब तक 1:5 नहीं जाएगा तब तक मैं उस ट्रेड को ट्रेड नहीं समझता हूँ। तो ये भी मेरे लिए फेलियर ट्रेड है। और ये ट्रेड देख सकते हैं कि मैंने इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लगभग रखा है 1:14। तो यदि ये चलता है तो बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे अकाउंट को बहुत ही मस्त तरीके से ग्रो कर सकता है, जो कि अभी $1 पर है, वो सीधे $7 के आसपास पहुँच जाएगा। तो चलिए इसका इंतज़ार करते हैं कि इसमें हमारे साथ क्या होता है। देखिए आप लोग एंजॉय कीजिए। तो ये फिर से मार्केट गिरने लगा। यदि इसको मार्केट को चढ़ना होगा तो वो मैक्स टू मैक्स ये गिरना चाहे तो यहाँ तक गिरेगा, ठीक है, और इसका लिक्विडिटी को लेगा फिर ऊपर जाएगा, नहीं तो मेरा एसएल को काटेगा फिर ऊपर जाएगा। तो यही काम है। तो यहाँ पर मैं अपने एसएल को थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, बस 12 सेंट के आसपास, क्योंकि मार्केट को थोड़ा सा फ्री स्पेस चाहिए होता है मूव करने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पर मार्केट गिरने लगा। तो मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस हो रहा है कि मुझे यहाँ पर क्वांटिटी को रिड्यूस कर देना चाहिए था, लेकिन मैं वीडियो बनाने की वजह से क्वांटिटी को रिड्यूस नहीं कर पाया। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं भाई, लॉस प्रॉफिट तो होते रहता है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। तो दोस्तों फाइनली आप ये ट्रेड को देख सकते हैं भाई, क्या ही मस्त तरीके से भाई क्या चला है भाई, क्या ही जहर। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि मैंने यहाँ पर ट्रेड पकड़ा था और ट्रेड चलते चलते बहुत ज़्यादा ऊपर तक गया। और ये ट्रेड देख सकते हैं भाई, मैं आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिखा दूँ तो वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है लगभग, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1:2 नहीं तो थोड़ा सा नीचे हो गया। मैं स्टॉप लॉस इसमें कंसीडर नहीं कर रहा है, तो स्टॉप लॉस मैं कंसीडर करूँ। स्टॉप लॉस तो मैंने ट्रेल कर दिया था, स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पर था। तो ये ट्रेड आप देख सकते हैं कि भाई 1:11 का ट्रेड यहाँ पर हमारे लोगों का चल चुका था, लेकिन मैंने इसको कैप्चर नहीं किया क्योंकि मुझे यह ट्रेड को मैं सोच रहा हूँ कि स्विंग ट्रेड के लिए इसको छोड़ दूँ। और इसमें यदि प्रॉफिट होता तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा होगा, क्योंकि इसके मेरा आप देख सकते हैं टारगेट लेवल देख सकते हैं कि यहाँ पर लिक्विडिटी क्या क्या लिक्विडिटी है। तो यदि यह इस लिक्विडिटी तो ये यदि मतलब बहुत सारा लिक्विडिटी है यहाँ पर, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये यदि ये देखिए यहाँ पर ये इसको ये लिक्विडिटी लेता है, फिर इसको ये लिक्विडिटी लेना पड़ेगा ऊपर वाला, फिर इसको ये लिक्विडिटी लेना पड़ेगा और फिर इसको ये वाला लिक्विडिटी को लेना पड़ेगा। मतलब इसको हर स्टेज पर लिक्विडिटी ही लिक्विडिटी है। तो इसलिए यदि यहाँ से मूव आता है तो बहुत ही मस्त तरीके से ये हमें प्रॉफिट दे सकता है। और मेरा एक्सपेक्टेशन सोच रहा हूँ कि मैं इसको स्विंग ट्रेड के लिए होल्ड कर दूँ, और इसका टारगेट मैंने लगा दिया भाई बहुत ज़्यादा ही। तो देखिए क्या होता है, इसमें मूव आना रहेगा तो एक बैग मूव आएगा, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा अच्छा $10 का इसमें प्रॉफिट चला जाएगा तो इसमें मैं पार्शियल एग्जिट कर दूंगा, या फिर उससे भी मुझे पहले कोई अच्छा सा जगह दिख जाएगा जहाँ पर मैं पार्शियल एग्जिट कर सकता हूँ, तो वहाँ पर मैं एक क्वांटिटी को रिड्यूस करूँगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत मस्त तरीके से यह ट्रेड चलने लगा। तो इसमें $3 का भी प्रॉफिट दिखा रहा है और हमारा $1 का अकाउंट अभी चल रहा है $492, जो कि मतलब लगभग $5 के आसपास है। तो बहुत ही मस्त तरीके से हम लोग का भाई क्या ट्रेड पकड़े भाई। तो यही होता है, अगर आप एक ट्रेड भी शानदार तरीके से पकड़ लो तो आपका सारा लॉस रिकवर हो जाता है। तो मैं इसमें एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है।
तो चलिए देखिए, इसको मैं आपको दिखाता हूँ कितना दूर तक जाता है ये। तो मुझे तो लग रहा है भाई बहुत ज़्यादा ही जाने वाला है। तो देखिए इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमारा प्रॉफिट कितना होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैं इसमें बुक करूँगा। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। तो ऐसा ही ट्रेड आप लोग भी पकड़ना चाहते हैं, लेकिन ये ट्रेड पकड़ने में बहुत ज़्यादा रिस्क है। मुझे 5 से 6 ट्रेड लगा है, लगभग 3 ट्रेड लगा है। तो वो मैं आपको हिस्ट्री बता दूंगा ब्लॉग के लास्ट में कि कितना ट्रेड मुझे लगा इस एक ट्रेड को पकड़ने के लिए। तो चलिए इसको आप इंजॉय करिए कि कितना मस्त तरीके से इसमें प्रॉफिट चलता है। तो दोस्तों ये ट्रेड में अभी देख सकते हैं हम लोग का $3 का प्रॉफिट चल रहा है पार्शियल एग्जिट करने के बाद। और देख सकते हैं भाई मैक्सिमम $5 तक चला गया भाई साहब, क्या ही जाए, फिर रिवर्स आया। और देख सकते हैं यहाँ पर भाई साहब $3 अभी पार्शियल एग्जिट मैंने कर दिया है। $3 का प्रॉफिट मुझे दिखा रहा है। और यहाँ पर लगता है मार्केट अभी साइडवेज हो चुका है, तो अभी थोड़ा सा इसको निकालने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो देखिए यहाँ पर भाई $4 घुसा दिया बहुत मस्त तरीके से। तो देखिए यहाँ पर $2 $3 यही होता रहा है। तो चलिए इसको दिखाते हैं कितना होता है फाइनल। मैंने इवेंट ट्रेड को पकड़ लिया हुआ और यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप देख सकते हैं 1:18 है, जो कि बहुत ज़्यादा ही मस्त तरीके से, भाई क्या ही मस्त तरीके से ट्रेड मैंने पकड़ लिया है। और इसमें हम लोग का प्रॉफिट चला लगभग $3 के आसपास चल रहा है। तो इसे तो मैं होल्ड करने वाला हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरा पहला टारगेट को बहुत ही अच्छी तरीके से एक बार में ही टच कर दिया, जो कि मेरा पहला टारगेट ये था। तो मैंने यहाँ पर एक क्वांटिटी को रिड्यूस कर लिया था, जो कि बहुत ही अच्छा तरीके से था। तो अभी मैं इस टारगेट से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यह मैं इसको कम से कम 5 से 6 दिन तक होल्ड करूँगा, यदि यह मेरा स्टॉप लॉस नहीं खाता है तो, क्योंकि मुझे पता है कि यह मेरा स्टॉप लॉस नहीं खा पाएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पर स्टॉप लॉस को मैं थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि ट्रेल कर देने का नीचे, क्योंकि यह खाने के लिए भी आ सकता है। तो चलिए ज़्यादा है नहीं है हम लोग का $0.22 $0.23 को हम लोग कर देते हैं स्टॉप लॉस, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं स्टॉप लॉस को नहीं ले सकता भाई। अथी पर इससे ज़्यादा मैं स्टॉप लॉस नहीं ले सकता। तो चलिए ये मूव देख सकते हैं भाई बहुत ज़्यादा ही शानदार तरीके से आया है। यदि मार्केट यहाँ से गिरने की भी कोशिश कर सकता है तो हमारा सिर्फ 23 सेंट के आसपास ही खाएगा। तो ये हमारे प्रॉफिट के हिसाब से ठीक ठाक है। तो हमने पार्ट से पहले ही प्रॉफिट कर लिया, हम लोग का प्रॉफिट हो चुका है। ये हम लोग का एक्स्ट्रा प्रॉफिट आएगा, ये यदि आएगा तो ये मुझे लग रहा है कि ये यदि आवरली टाइम पर मैं आपको दिखाऊँ तो, जो कि बहुत ही मस्त तरीके से मेरा ट्रेड पकड़ा हुआ है। आवरली टाइम पर देख सकते हैं कि मैंने जो ट्रेड पकड़ा वहीं से बहुत ही मस्त तरीके से शार्प तरीके का कैंडल है ग्रीन बना हुआ है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि टाइम पास करेगा और उसके बाद जो मार्केट ऊपर जाएगा तो भाई ये 98.93 लेवल आपको दिख रहा है, ये लेवल भी आराम से टच कर देगा। तो ये मेरा एक्सपेक्टेशन बहुत ही मतलब क्या बोले जोर शोर से है। स्ट्रांगली मुझे पॉजिटिव वाइब आ रहा है कि यदि ये चलता है तो बहुत ही शानदार तरीके से मुझे प्रॉफिट देगा। और इसका लेवल तो भाई ऊपर आपको दिख ही रहा होगा कितना डॉलर का मेरा प्रॉफिट है। तो ये मतलब होगा कंप्लीट होगा, कम से कम 2-3 दिन इसमें लगेगा। 2-3 दिन नहीं, कम से कम 5-6 दिन या फिर 10 दिन भी लग सकता है, लेकिन ये टारगेट ज़रूर हिट होगा मुझे पता है, क्योंकि ये मैंने बॉटम को पकड़ा। ये सब ट्रेड को इवेंट ट्रेड कहा जाता है। तो ये ट्रेड मैं आपको रोज़ बताता रहूँगा कि इसमें मेरा कितना प्रॉफिट चल रहा है। तो इसके अलावा मैं हमेशा अपने स्कैल्पिंग मारते रहूँगा बीच बीच में। तो चलिए ये ट्रेड भाई बहुत ही, अभी देख सकते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना है 1:18, बहुत ही मस्त तरीके से। तो चलिए देखते हैं क्या होता है अब। दोस्तों मेरा ये इवेंट ट्रेड अभी तक चल ही रहा है, जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं कि प्रॉफिट दिखा रहा है $2 और $2.5 बहुत ही मस्त तरीके से। तो ये अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये ट्रेड पकड़ने के लिए मुझे कितना लगभग ट्रेड लेना पड़ा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज मैंने लगभग 3 ट्रेड लिया है। तो यही मेरा तीसरा ट्रेड है जिसमें प्रॉफिट हुआ है। तो ये तो मेरा पार्शियल एग्जिट है। यहाँ पर देख सकते हैं 1 बैरल का मैंने पार्शियल एग्जिट कर दिया था, लेकिन 2 ट्रेड भाई यहाँ पर देख सकते हैं $1 का इसमें लगभग लॉस हुआ। एक में 66 सेंट, इसमें 32 सेंट। तो दोनों को मिलाइएगा तो आपको 98 सेंट हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा ही बंद गंदा भाई। हम लोग लॉस मतलब क्या ट्रेड लेने में थोड़ा सा चूक हो जाता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा ही बड़ा लॉस हो गया है। लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हमारा सारा लॉस एक ही ट्रेड में देख सकते हैं भाई क्या हुआ है। मैंने जो 2 ट्रेड इतना बड़ा मेरा लॉस हुआ है वो सिर्फ एक ही बैरल के प्रॉफिट से कवर हो गया है, मतलब समझ रहे हैं। यहाँ पर मैंने 2 और भी ट्रेड लिया होता ना तो इसको भी ये मैनेज कर देता, क्योंकि मेरा PNL देख सकते हैं $1.35 का प्रॉफिट है। और जो ऊपर वाला ट्रेड चला भाई ये तो भाई अपने आप में स्वैग है। तो ये ट्रेड को मैं बहुत लंबा होल्ड करूँगा, लगभग 5 से 6 दिन। तो आप लोग इंतज़ार करिए, वो मैं आपको बताऊँगा कि आप मेरा प्रॉफिट कितना जाता है। तब तक तो मैं इसमें एक अच्छा लेवल तो मुझे मिल ही रहा है कि जिसमें मैं स्कैल्पिंग कर सकूँ। तो स्कैल्पिंग करने के लिए मुझे एक अच्छा लेवल चाहिए होगा, जो कि मुझे मिल नहीं रहा है। तो यहाँ से मार्केट फॉल कर रहा है, तो यहाँ से मुझे एक अच्छा लेवल दिख सकता है, जो कि मार्केट ये लेवल को बनाएगा। तो यहाँ पर मुझे कुछ मिलता है तो मैं आपको बनाता हूँ, नहीं तो आज के ब्लॉग को मैं करूँगा ख़त्म। तो फाइनली जैसा कि आपने देखा भाई $1 का मेरा अकाउंट हो गया था, लेकिन मैंने जो ट्रेड लिया है भाई पूरा का पूरा लॉस रिकवर हो चुका है।
बहुत ही शानदार तरीके से। एक मैंने पार्शियल एग्जिट किया, उसमें भी हम लोग का $2 $2.5 का प्रॉफिट है। और जो मेरा करंट प्रॉफिट चल रहा है वो तो आपने देखा ही, लगभग $3 $3.5 $5 तक गया था, लेकिन अभी थोड़ा सा नीचे है। लेकिन मुझे पता है कि वो ऊपर जाएगा, सबको ब्रेक करते हुए वो $10 तक जरूर जाएगा, क्योंकि मैंने इसका पूरा बॉटम पकड़ लिया। और जो बॉटम पकड़ना कोई किसी के बस में नहीं, वो मैंने किया भाई, क्योंकि उसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस को झेला है। तो जब तक आप स्टॉप लॉस नहीं लीजिएगा तब तक आपको कभी बड़ा अचीवमेंट नहीं मिल पाएगा, ये तो मैंने देखा है बहुत बार। तो आज तो मैं कोई ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि जब भी मैं बहुत अच्छा प्रॉफिट करता हूँ तो मैं फिर से उसे ओवर ट्रेडिंग करके लूज कर देता हूँ। इसलिए मैं अभी कोई ट्रेड नहीं लूँगा, अब मैं ट्रेड लूँगा कल। तो कल भेंट करते हैं। और आज का ब्लॉग यदि आपको अच्छा लगा, आज कुछ भी आपने सीखा, तो वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट बताइए कि आपने क्या क्या सीखा है। तो चलिए मिलता है कल। और यदि आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बस कुछ ही दिन में हम लोग का मतलब चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करवाए, इससे मुझे भी गिव अवे करने में अच्छा लगे, क्योंकि गिव अवे कुछ दिन में होने वाला है। तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा क्राइटेरिया बढ़ा दूँ गिव अवे का, क्योंकि ज़्यादा लोग आ नहीं रहे हैं। यदि ज़्यादा लोग नहीं आएंगे तो मैं किसे गिव अवे करूँगा, सिर्फ 1-2 लोग हैं तो उसको मैं गिव अवे कैसे को, मुझे 5 लोगों को करना है। तो सब्सक्राइब जल्दी जल्दी करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, जिससे सब्सक्राइबर बढ़े और थोड़ा सा नया नया सब्सक्राइबर आए, जिससे मैं गिव अवे कर सकूँ। तो चलिए मिलते हैं कल। और यदि मजा आएगा भाई, कल का ब्लॉग देखिए, कल का ब्लॉग तो बहुत ज़्यादा मजा आएगा। तो मैंने वीडियो को शुरुआत में ही आपको बोल दिया था कि आज का दिन बहुत ज़्यादा शुभ है। लगभग 101 दिन है भाई, 101 दिन हो गया आज मुझे। तो आज बहुत शुभ दिन है, इसलिए मुझे लगता है आज प्रॉफिट होगा। तो कल देखिए प्रॉफिट छीन भी सकता है। तो चलिए मिलता है कल। टाटा बाय बाय, सी यू, जय जय भारत।